इंडियन नेवी तक पहुंच चुका है कोरोना। इंडियन नेवी में 20 के करीब लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं। मुंबई में सामने आए हैं कोविड-19 के मामले। आईएनएस आंग्रे में कोरोना की पुष्टि हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इंडियन नेवी को भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। 20 मामले सामने आए हैं, 20 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोविड-19 के मामले हैं। आईएनएस आंग्रे तक कोरोना ने अपनी पहुंच बना ली है। ये चिंता की बात है, नेवी को भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। और नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, नेवी तक पहुंच चुका है कोरोना, चिंता बढ़ती जा रही है लगातार। बिल्कुल, नौसेना में कुल 21 नौसैनिक कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 20 नौसैनिक आईएनएस आंग्रे में शामिल थे और 7 अप्रैल को एक नौसैनिक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी चिंता की बात है ये कि नौसेना तक अब ये पहुंच चुका है। हालांकि इस पूरे मामले में जो भी एहतियात के कदम उठाए जाते हैं, इसके बाद वो उठाए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि ये पहला मामला सामने आने के बाद ही अब वहाँ पर लगातार जो है टेस्ट किए जा रहे हैं, ताकि इसको कंटेन जल्द से जल्द किया जा सके। जिन लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या किस तरीके से वहां तक कोरोना पहुंचा, इस बात को लेकर अगर कोई शुरुआती जानकारी मिल पाई हो? देखिए, इस पूरे मामले की भी फिलहाल जांच चल रही है, क्योंकि नौसेना में जो सेलर्स होते हैं, माना जाता है क्योंकि वो बहुत जगह ट्रैवल करते हैं। हालांकि अब तक इस मामले में क्लैरिटी सामने नहीं आई है कि किस तरह से कोरोना का पहला मामला वहां पे पहुंचा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि पहला मामला सामने आने के बाद ही वहां पर एहतियात बरते जा रहे हैं और जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है। ठीक है शैलेंद्र जी, आप बने रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर है, हम उसका रुख कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। बड़ी खबर यह कि रोहिंग्या मुसलमान भी देश भर में कोरोना संक्रमण का खतरा बन सकते हैं। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को अलर्ट भी जारी कर दिया है। तबलीगी जमात के बाद अब रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर भी सरकार सख्त नजर आ रही है। पूरे देश में तबलीगी जमात के लोगों में कोरोना के संक्रमण के बाद अब सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर किसी तरह की चूक नहीं होने देना चाहती। और यही वजह है कि गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिया है कि रोहिंग्या और तबलीगी जमात के बीच कनेक्शन की जांच की जाए। इस पत्र में लिखा गया है, ऐसी रिपोर्ट आई है कि रोहिंग्या मुसलमानों ने तबलीगी जमात के इज्तिमा और अन्य धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लिया था। ऐसे में इसकी आशंका है कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। रोहिंग्या मुस्लिम और उनके परिचितों का भी कोविड-19 टेस्ट होना चाहिए। हैदराबाद और तेलंगाना में रहने वाले रोहिंग्या समुदाय के लोगों ने तबलीगी जमात के जलसे में हरियाणा के मेवात में हिस्सा लिया था। यही लोग दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में भी शामिल हुए थे। रोहिंग्या समुदाय से जुड़े लोग शम विहार और शाहीन बाग भी गए थे। वो भी अभी तक अपने कैंप वापस नहीं लौटे हैं। पंजाब के डेरा बस्ती और जम्मू कश्मीर के जम्मू इलाके में रोहिंग्या मुस्लिम रहते हैं और वे तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होकर लौटे हैं। ऐसे में सरकार इसे लेकर गंभीर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शैलेंद्र जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, अभी तो हम संक्रमित जमातियों से नहीं निपट पाए थे और एक नई परेशानी हम सबके सामने खड़ी हो गई है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, जहां पर एक तरफ सरकार ये उम्मीद कर रही थी कि जमात के वर्कर्स खुद सामने आकर अपना स्क्रीन करने में मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, जो कि नहीं हुआ। एक बड़ी मशक्कत के बाद बहुत बड़ी तादाद में जो जमात वर्कर्स है उनको स्क्रीन किया गया, उनको ट्रैक किया गया, ट्रेस किया गया, उनके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया गया। और आपको बता दें कि देश में जितने भी मामले हैं, करीब 30% मामले सिर्फ और सिर्फ जमात वर्कर्स के हैं। तो ऐसे में इस माहौल में एक और बड़ी चुनौती अब सरकार के सामने आ गई है, एक बड़ा चैलेंज न सिर्फ केंद्र सरकार के लिए बल्कि सभी राज्य सरकारों के लिए भी, क्योंकि कल ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है सभी राज्यों को, जिसमें कहा गया है कि रोहिंग्या मुस्लिम्स ने भी जमात के कार्यक्रमों में शिरकत की थी। तो ये सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि अलग अलग शहरों में इनके कैंप्स हैं। अगर हम बात करें हैदराबाद की, मेवात भी वो गए थे, दिल्ली वो मरकज में भी आए थे, दिल्ली के 2 इलाकों में रोहिंग्या कैंप्स हैं। तो जाहिर तौर पर एक बड़े पैमाने पर अब उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, उनके कॉन्टैक्ट्स तक को भी ट्रैक किया जाएगा, ट्रेस किया जाएगा, जिसके बाद उनके सभी के टेस्ट किए जाएंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय का यह मानना है कि जमात के कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वो भी कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।